Students, till now we have studied complex integral as a line integral. What was it? In line integral, we integrate f of z. कॉम्प्लेक्स फंक्शन को इंटीग्रेट करते, लेकिन द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट क्लोज कॉन्टूर, क्लोज कर्व नहीं है. तो फिर क्या है? लाइन है, पैराबोला है, सर्कल है, सॉरी लाइन है, पैराबोला है, सेमी सर्कल है, आधा सर्कल, एक्सेट्रा. बट इफ पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज अ क्लोज कर्व, इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज कर्व है, तो कोशी ने हमें कुछ वरदान दिए, कुछ फॉर्मूले दिए. इंटीग्रेशन सॉल्व किए बिना हम आंसर फाइंड कर सकते. क्या है वो लिखिए. कोशी नाम का जो मैथमेटिशियन था, उसने पहला दिया है कोशीज इंटीग्रल थ्योरम. ये थ्योरम क्या है मैं बताता हूं. पहले द ओरिजिनल थ्योरम ऐसा था, अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक है इन एंड ऑन अ क्लोज कॉन्टूर सी. कॉन्टूर म्हणजे कर्व, कर्व को कॉन्टूर बोलते हैं, कॉन्टूर. अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, और दूसरा भी कोशी ने कंडीशन दिया था, अगर फंक्शन एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव डिफाइंड है, तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डीजेड अलोंग द क्लोज कॉन्टूर बिंदु जीरो लिख देगा. सॉल्व करने के लिए क्या लिख देगा? जीरो. बट गॉर्सेट करके जो दूसरा मैथमेटिशियन दिया, उसने कोशी के थ्योरम को रिसर्च किया और ऐसा पाया कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, तभी भी इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड जीरो होगा. माने वो दूसरा कंडीशन है ना, एफ ऑफ जेड एनालिटिक होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव भी डिफाइंड होना चाहिए. वो डेरिवेटिव का कंडीशन गॉर्सेट ने निकाल दिया, बोले उसकी जरूरत नहीं कोशी. तो कोशी ने एक्सेप्ट किया और उस थ्योरम को बोलते हैं कोशी गॉर्सेट थ्योरम. उससे हमारा काम इजी हो गया. हमें खाली एक ही कंडीशन चेंज करने का है. कौन सा? एफ ऑफ जेड एनालिटिक है कि नहीं है. डेरिवेटिव के बाबा करने की जरूरत नहीं है. तो क्या हो गया? वो मॉडिफाइड थ्योरम, उसको मैंने कोशीज फॉर्मूला बोला, थ्योरम बोला है, कोशीज इंटीग्रल थ्योरम बोलते. इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन एंड ऑन क्लोज कॉन्टूर सी, क्लोज कॉन्टूर सी के इन एंड ऑन, यहां वो एनालिटिक होना चाहिए. ये एरिया में बाहर चलेगा, बाहर चलेगा. इन एंड ऑन सी है, देन इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डीजेड इक्वल टू जीरो. ऐसा वो फॉर्मूला है. अंडरस्टूड? सी यानी ये क्लोज कर्व और उसके अंदर फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए. अब मैंने आपको बहुत सारे एनालिटिक फंक्शन दिए, मैं उनको फटाफट उसके एग्जांपल आपको बताता हूं. अकॉर्डिंग टू कोशीज थ्योरम में एग्जांपल बताता हूं. इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डीजेड की जगह मैं क्या लिखता हूं? देखो, मैं सी लिखता हूं. सी इज अ सर्कल. कौन है? मॉड जेड इक्वल टू 2. क्या मतलब है इसका? दैट इज मॉड जेड इक्वल टू 2 का मतलब सेंटर उसका 0 0 है और रेडियस 2 है. और उस सर्कल की रेडियस क्या बच्चों? 2. मैंने आपको पहले बताया, मॉड जेड इक्वल टू 2, मॉड जेड इक्वल टू 2 का मतलब रेडियस 2. एंड ये यानी मैं सर्कल यहां ड्रॉ करता हूं आपको, छोटा सेंटर 0 0 है और बच्चों इस सर्कल की रेडियस 2 है. आपका पाथ ऑफ इंटीग्रेशन अगर सी है, तो इंटीग्रेशन साइन जेड डीजेड अलोंग दिस सी, ये सी है, जीरो. क्यों? बिकॉज साइन जेड इज एवरीवेयर एनालिटिक. इंटीग्रेशन कॉस जेड डीजेड सी. बच्चों इसका मतलब है क्लोज कर्व है. अब तक हम नहीं लिखते थे, अब तक पैराबोला लिखते थे या 0 0 1 1 ऐसा लिखते थे ना इंटीग्रेशन, और स्ट्रेट लाइन था, पैराबोला था. अब नहीं, अब क्या हो गया? इंटीग्रेशन में ऐसा में सर्कल ड्रा हो. इसका मतलब है इंटीग्रेशन अलोंग अ क्लोज कर्व है, और क्लोज कर्व कौन सा है भैया? सी है. और सी कौन है? ये सी, ये सर्कल है सी. ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और ये सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस r है. r कितना है? रेडियस 2 है. ओके, तो इंटीग्रेशन साइन जेड डीजेड अलोंग दिस कॉन्टूर 0. सॉल्व ही मत करो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 dz. और सर अरे इसको तो डिनोमिनेटर ही नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन में क्या होगा? 0. ऑलवेज एनालिटिक है. इंटीग्रेशन z रेज़ टू 5 प्लस 4 z रेज़ टू 3 माइनस 6z स्क्वायर प्लस 1 dz. कौन है सर ये? अरे गधो, ये भी 0, बिकॉज ए क्लोज कर्व जो सी है
उधर क्या, ये फंक्शन जिंदगी में कहीं भी जाओ, या कोई भी mod z2 हो या mod z4 हो या 400 हो, कितना भी बड़ा सर्कल हो, कितना भी बड़ा एरिया को ना हो, इस केस में ये तीनों इंटीग्रेशन, नाम के लिए 2 लिए मैंने, तीनों इंटीग्रेशन 0 है, ये चारों 0 है, क्योंकि चारों फंक्शन एनालिटिक है एवरीवेयर। अंडरस्टूड? इसकी और प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। तो फिर सर एनालिटिक नहीं है तो क्या करने का? एनालिटिक नहीं है मतलब कैसा होता है मैं बताता हूं। ऊपर साइन z है लेकिन नीचे z-1 है, सेम प्रॉब्लम। सर साइन z एनालिटिक है एवरीवेयर, लेकिन व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? हाँ, अगर डिनोमिनेटर कहीं 0 बन गया तो साइन z/0 आंसर आएगा इंफिनिटी, आंखें ऊपर, मतलब पॉइंट स्वर्ग में इंफिनिटी, कर्व ब्रेक हो गया, फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो इसका आंसर 0 नहीं होगा। तो क्या होगा? सब भाई कोशी के पास मोर्चा लेके, कोशी तुझे सौ या कशी, अरे बाबा इसका आंसर मैं कैसे बताऊं? साइन z/z-1 dz या z² प्लस 3z प्लस 2 प्लस कौन है z² माइनस 3z प्लस 4 अपॉन z-1 dz, ये सब कैसे सॉल्व किए? तो कोशी बोला ठहरो, इस सब में क्या लोचा है? डिनोमिनेटर जहां 0 होता है यानी z जहां 1 होता है, ये वहां ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। और z=1 कहां रहता है? z=1 रहता है सर्कल के अंदर, ऑन x एक्सिस। 1 म्हणजे 1 प्लस 0i, यानी x इज 1 एंड y इज 0, यानी फंक्शन ये पॉइंट अंदर है, तो ये पॉइंट c के अंदर है, इसलिए हमारा कंडीशन खराब हो गया। f of z इज नॉट एनालिटिक इन एंड ऑन c, इनसाइड c नहीं एनालिटिक, z=1 तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है दोनों, इसलिए ये फेल हो गया। तो कोशी बोला ठहरो, मैं आपको वरदान देता हूं। उसको उसने जन्म दिया कोशीस इंटीग्रल फॉर्मूला, और वो क्या है कोशीस इंटीग्रल फॉर्मूला, वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ वो क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन f of z अपॉन z माइनस z0 dz। हाँ, ये फंक्शन है, ये कहां एनालिटिक नहीं होगा? ये z माइनस z0 जब 0 होगा, यानी z जब z0 होगा तो z0 माइनस z0 डिनोमिनेटर 0 होगा, तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा। तो z इक्वल माइनस z0 पर नहीं होगा। तो ऐसे टाइप के फंक्शन है, ऐसा टाइप का प्रॉब्लम आया जिसका डिनोमिनेटर गंदा है, ऊपर वाला अच्छा है, इसका आंसर 2 पाई i इंटू एफ ऑफ z0। ये जो नीचे तकलीफ देने वाला प्राणी z0 है, ओके, एफ ऑफ z अपॉन z माइनस z0, 2 पाई i इंटू एफ ऑफ जो z है फंक्शन में ऊपर f ऑफ z है, उधर z के जगह क्या लिखो? z0 लिखो। लोग खुश होकर घर पे चले गए, खुशी से रह रहे थे, तभी दूसरा प्रॉब्लम उन्होंने पूछा, z-1 स्क्वायर या z-1 का क्यूब। फिर लोग कोशी के पास मोर्चा लेके आए, कोशी क्या किया तुमने? z-1 का स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। कोशी ने फिर स्टडी रूम में स्टडी किया, दूसरे दिन बोला ठहरो, मैं आपको जनरल फॉर्मूला देता हूं। अगर यह z-z0 का स्क्वायर है तो क्या करने का बताता हूं, 2 पाई i लिखो। लिखा सर? क्या है? स्क्वायर है तो एक कम करो, अपॉन 1 फैक्टोरियल करो। क्या करो? अगर ये 2 है तो 1 फैक्टोरियल, हाँ, और f डैश z0 लिखो, यानी f ऑफ z0 की जगह f डैश z0, यानी ऊपर वाला f ऑफ z0 है, उसकी डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ z क्या है? f डैश z है, वो डेरिवेटिव लो, और उस डेरिवेटिव में जहां z है वहां क्या लिखो? z0। तो f ऑफ z0 मत करो फाइंड, पहले f डैश z फाइंड करके फिर z0 करो। तो कोशी को दूसरे लोग भी आए, अगर f ऑफ z अपॉन z माइनस z0 क्यूब dz आया, कुछ तो आंदा नहीं। कोशी बोलता है डरना मत, 2 पाई i अपॉन, बच्चों क्यूब है तो 3 माइनस 1 क्या होगा? 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी क्या हो जाएगा? वो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल इंटू f, 2 डेरिवेटिव z0। कितना डेरिवेटिव? 2 डेरिवेटिव। समझ में आया क्या? इन जनरल करते करते क्वेश्चन ने जनरल ही बता दिया, f ऑफ z अपन z माइनस z0 का nth पावर है बच्चों। कौन सा पावर है? nth पावर। आंसर क्या है?
2 पाई आई अपॉन, अगर यहाँ n है, अगर ये रेस टू n है तो यहाँ नीचे n-1 फैक्टोरियल करो और f की कितने डेरिवेटिव लो, n-1 डेरिवेटिव लो z0, ये डेरिवेटिव है f एक डैश, दो डैश और कितने डैश, n-1 डैश z0। अंडरस्टूड? ये कौशी का इंटीग्रल फॉर्मूला कहलाता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम यहाँ पे आएंगे। ओके, सो लेट मी टेल यू अगेन, इंटीग्रेशन अलोंग द क्लोज कर्व सी है या क्लोज कॉन्टूर सी है, कर्व का दूसरा नाम कॉन्टूर है। तो कौशी ने इंटीग्रल थ्योरम क्या बताया, अगर ये फंक्शन जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अगर वो एनालिटिक है ऑन द सी एंड विदिन द सी, ऑन एंड इन सी, देन इंटीग्रेशन f of z dz क्लोज कर्व अलोंग क्लोज कर्व c 0, उसको कौशी-गोरसैट थ्योरम बोलते हैं। तो कौशी थोड़ा यहाँ पे एनालिटिक और डिफरेंशिएबल भी किया था। गोरसैट बोला डिफरेंशियल निकाल दो और हमारी इंजीनियर्स लोगों की जिंदगी आसान कर ली, मैथ से छुटकारा लिया, बोला फंक्शन एनालिटिक है तो आंसर 0 है। तो मैंने एनालिटिक फंक्शन आपको जो सिखाए उनका आंख बंद करके आंसर 0 लिख सकते, प्रोवाइडेड इंटीग्रेशन का पाथ कौन है, क्लोज कर्व। अब बोलेंगे सर आपने पहले 0 क्यों लिखा, अरे वो तो पहले क्या था, स्ट्रेट लाइन था, पैराबोला था, सेमी सर्कल था। हाँ, पूरा सर्कल अगर होता और उसमें एनालिटिक फंक्शन आता तो आंसर 0 लिखता था जरूर, कभी कभी हुआ भी लेगा 0। दूसरा, अगर आपको इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा कि ये सी लिखना जरूरी है, f of z upon z minus z0 dz, z0 lies inside c, क्या है यहाँ पे कंडीशन, z0 lies inside c, नहीं तो लफड़ा है। अगर ये z0 c के अंदर है तो f of z upon z0 का फॉर्मूला, z minus z0 का फॉर्मूला है 2 pi i into f of z0, f of z upon z minus z0 स्क्वायर का फॉर्मूला है 2 pi i upon, ये 2 है तो एक कम 1 फैक्टर f dash z0 क्यूब है तो 2 pi i upon 2 फैक्टर। ये सब में जरूरी है कि z0 इज इनसाइड c, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए और वो पॉइंट c के अंदर चाहिए। एक क्लोज कॉन्टूर है ना c, ये z0 अंदर चाहिए। अगर z0 बाहर है, हाँ, और ये टाइप का प्रॉब्लम आता है तो मैं लोग चिल्लाएंगे सर ये फंक्शन पूरा दिया है ना, ये z इक्वल टू z0 का एनालिटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि z इक्वल टू z0 को डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। अरे बेटा तुमको इंटीग्रेट कहाँ करना है, सर अलोंग c, सर c किधर है, सर ये c है, z0 उसका कुछ संबंध है क्या, सर नहीं है। हाँ, तो अमेरिका में अगर फायरिंग हो गया तो हमें पुलिस बुलाने की जरूरत है क्या, या पाकिस्तान में बारिश हो रहा है तो मुंबई में छाता लेके जाने की जरूरत है क्या, नहीं है। इसलिए z0 जब आउटसाइड सी है तो भी ये सब इंटीग्रेशन के आंसर क्या जाएंगे, 0 हो जाएंगे। गड़बड़ कब है, z0 इनसाइड सी है तब भी कोशिश इंटीग्रल फॉर्मूला तैयार है लड़ने के लिए। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे गड़बड़ तब होगा जब z0 के जगह और एक प्रॉब्लम आएगा z1 z2, तब क्या करने का, वही तो चैलेंज है। पार्शियल फ्रैक्शन से टुकड़े करो या दूसरे टेक्निक करो। थैंक यू, प्लीज कॉपी दिस। Now let us study some standard curves. Okay, what are some standard curves? आपने पहले आपको मैंने बताया, एक है सर्कल, मॉड z इक्वल टू r कौन है, यानी ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इट इज अ सर्कल विथ सेंटर O0 0 एंड रेडियस r। तो पहले सर्कल ड्रॉ करो, बाद में एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस बेटर है। ये ओरिजिन है, सेंटर और रेडियस r। दूसरा है मॉड z माइनस z0 इक्वल टू r। इट इज अ सर्कल विथ सेंटर z0, z माइनस z0 एंड रेडियस r। अब ये z0 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ओके, ये z0 है सेंटर और ये है रेडियस, और एक्स और वाई एक्सिस किधर भी हो सकते मालूम नहीं, क्योंकि उसका सेंटर ये O00, ये नहीं है, ये नहीं है, ये z0 कहीं दूर है।
रेडियस छोटा बड़ा हो सकता है, तो मालूम नहीं इस प्रकार से। ओके, ये है अपना एक दूसरा वाला सर्कल। नेक्स्ट हमारा है एलिप्स। एलिप्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1। ओके, जरा गौर से देखिए, अगर वाई स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज 1। ये हो जाएगा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ए स्क्वायर। तो एलिप्स में क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है। एलिप्स माने अंडे जैसा होता है। ओके, ऐसे, और उसमें ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस है ना ए होता है, ये होता है ए 0, ये इक्वल होता है माइनस ए, ये होगा माइनस ए 0, मतलब ये डिस्टेंस भी ए होता है ओरिजिन, और ये जो वाई वाला है ना ये बी होता है, बी, ये होगा 0 बी और ये होगा 0 माइनस बी, तो ये होता है एलिप्स। अंडरस्टूड? इस प्रकार से भी आपको ये हो सकता है। एक और एलिप्स है, इस प्रकार से होता है वो z माइनस सी प्लस मॉड z प्लस सी इक्वल टू 2a। मॉड z माइनस सी प्लस मॉड z प्लस सी 2a। इसमें ये 2a मतलब ये टोटल होता है 2a। 2a को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों? मेजर एक्सिस का लेंथ। ओके, ये होता है 2a। उससे मुझे a मिल जाता है, इससे मुझे a मिलता है, और ये c, ये जो c है तो उससे मैं b स्क्वायर हो जाता है रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, b हो जाता है रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इससे मुझे b मिल जाता है। इसमें ये जो राइट हैंड साइड ये 2a, इससे मुझे a मिलेगा, और ये जो है ये c है तो b इज रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस प्रकार से मुझे वो b मिल जाता है। ये भी एलिप्स ही है सेम। इसका इसमें 2a, ये 2a है, उससे मुझे a मिलेगा, और z माइनस सी z प्लस सी उससे मुझे मिलेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे के तौर पे मैं अगर इसका दूँ तो मॉड z माइनस 4 2, नहीं वक्त आने पर दूंगा एग्जाम में, अगर हम देखूँ मॉड z माइनस 2 प्लस मॉड z प्लस 2 इक्वल टू 6 है, तो मुझे 2a इक्वल टू 6 मिलेगा, a इक्वल टू 3 मिलेगा, और b इज रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये c है, दैट इज रूट 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, बराबर ना। z माइनस सी z प्लस सी से कंपेयर किया इसको, z माइनस सी और ये z प्लस सी, तो ये c2 है, तो रूट ऑफ 9 माइनस 4 यानी रूट 5 मिल जाएगा b। तो ये एलिप्स हम ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इसका ये जो a है वो होगा 3, और ये जो b है ये होगा रूट 5। इस प्रकार से हो सकता है। इस सर्कल चाहे तो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, इसका सेंटर है z0 और रेडियस है r, x और y। अंडरस्टूड? और ये एलिप्स यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दिया आपको, एग्जाम्पल के तौर पे एलिप्स इस प्रकार से होगा। This a is equal to 3 और this is b equal to root 5। ओके, इस प्रकार से एलिप्स है, ये उसका इक्वेशन है। तो एलिप्स ये टाइप का भी हो सकता है। अंडरस्टूड? और इसमें एक ऐसा है, अगर एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज 1, इसका मतलब a स्क्वायर इज 9 एंड b स्क्वायर इज 4, यानी a इज 3 एंड b इज 2। ये एलिप्स ऐसा ड्रॉ करने का जिसका a 3 होगा और b क्या होगा 2। इस प्रकार से एलिप्स होगा। तो ये 2 और 2 4, ये 3 और 3 6, इस प्रकार से। अंडरस्टूड? तो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड कॉपी दिस a एंड b। तो चाहे तो इधर मैं इसको एलिप्स बताता हूँ,
बड़ा सा, ये है a इक्वल टू 3 एंड दिस b इक्वल टू 2, इस प्रकार के एलिप्स हो गए। ओके, तीसरे तो ओके